हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बाइनोकुलर्स। तो आज आप हमारे साथ मौजूद हैं मानव सभ्यता के 5000 वर्ष पुराने जागृत शहर, जो कि स्थित है भारत के धुर पश्चिम में गुजरात के द्वारका में, और इसके पुरातात्विक प्रमाण अभी भी मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे चारों तीर्थों में से प्रमुख द्वारिकाधीश धाम की, जो कि माना जाता है कि कृष्ण भगवान के द्वारा बसाई गई नगरी है और यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश रूप में विराजमान है। पूरे देश से अच्छी तरह से कनेक्टेड है बस, ट्रेन और प्लेन के द्वारा। अब हम ये जो सामने गोमती नदी है, ये गोमती नदी वो हम चल के क्रॉस करेंगे। जैसे ये लोग चल के जा रहे हैं, आप देख रहे हैं पानी कितना कम है। ये मजा आ रहा है, संभाल के चलना है सबको। हाँ हाँ, आराम से नहीं जी हाँ, द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर ये वो गोमती नदी नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। और ये आपको दिख रहा है द्वारका मंदिर, ये हमारा सूरज, ये सुदामा सेतु और ये आगे का रास्ता। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा कि हमने ये विशाल गोमती नदी पैदल पाली थी, और इसकी वजह ये थी कि जो शानदार सुदामा सेतु 2016 में जिसका उद्घाटन किया गया था, इसे मोरवी पुल हादसे के बाद बंद कर दिया गया था, क्योंकि बहुत दर्शनीय स्थल और इस पर भी बहुत भीड़ आती है। और हमें ये जो पंचनद तीर्थ हम सामने पहुंच गए हैं, यहाँ पे दर्शन करने आने के लिए इसको पार करके इधर आना ज़रूरी था। तो पुल बंद होने के कारण हमको पैदल चल के ही नदी पार करके आना पड़ा। ये पंचनद तीर्थ या पंचकुई तीर्थ का स्कंद पुराण में वर्णन है। इन कुंडों का निर्माण वनवास के दौरान पांचों पांडवों द्वारा तपस्या के लिए भिन्न भिन्न नदियों के लाए गए जल से किया गया था, जिसमें से लक्ष्मणा नदी का बद्रीनाथ से युधिष्ठिर के द्वारा, जम्बूवंती का गया से भीम के द्वारा, गोमती का अर्जुन के द्वारा लखनऊ से, और कुशावती नदी को गोवा से नकुल के द्वारा, और चंद्रभागा नदी को उड़ीसा से सहदेव के द्वारा से लाए गए जल से इन कुंडों का निर्माण किया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ 6 फीट गहरे इन कुंड की जल ना तो कभी सूखता है ना कम होता है, और इन सब का पांचों का स्वाद, जल का स्वाद बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि पांचों अलग अलग नदियों से लाए गए थे। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि समुद्र के इतने नजदीक होने के बावजूद इनका जल खारा नहीं है। इन 5 कुंडों के अतिरिक्त यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का अत्यंत ही प्राचीन मंदिर है, और उसी के प्रांगण में प्राचीन वृक्ष के नीचे दुर्वासा ऋषि की मूर्ति स्थापित है, जो कि कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, उसकी मेमोरी में। इसकी कहानी बहुत ही सुंदर है, जो कि हम लोग अगले ब्लॉग में सुनेंगे। अभी देखते हैं ये डूबते हुए सूरज को, जो अपनी इस लाल स्याही से हमारे दिलों पे एक अमिट छाप छोड़ जाएगा, और सुनते हैं सागर की लहरों को, जो पता नहीं क्या क्या सुनाना चाह रही हैं। शायद 3500 साल पहले की वो पुरानी चहल पहल और रौनक को याद कर रही होंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यही वो स्थान है जहाँ पर महाभारत के 3रे अध्याय में वर्णित श्री कृष्ण के द्वारा शासित विशाल नगरी थी, जिसमें उन्होंने 125 वर्षों तक राज किया, वास्तविक द्वारिका नगरी, और जो कि उनकी मृत्यु के बाद सागर ने वापस अपने अंदर समा ली थी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। 1960 से यहाँ तमाम प्राचीन अवशेष ऐसे मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। 1990 से 2007 के बीच में तो काफ़ी गहरी खुदाई की गई, जिसमें कि विशाल पत्थरों के ब्लॉक, सीढ़ियाँ, गुंबद, उस समय की मूर्तियाँ, बर्तन, मन के अंगूठी वगैरह, ये सब मिला है, जिनको कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कनेक्ट भी किया है। और अब हम लोग ये मंदिर के दर्शन करने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। तो वापस से गोमती नदी को फिर से वैसे ही पैदल पार करके जा रहे हैं, और ये संगम तट कहलाता है। तो ये संगम का मंदिर है सामने, प्रवाह देख लीजिए आप, ये कितना तेज है। लेकिन इसको पार करके अब हम लोग पहुँच गए हैं ये संगम तट पे, और यहाँ पे गोमती में दीपदान की परंपरा है। तो कुछ क्षण बिताने के बाद चलिए हम लोग भी प्रेम और भक्ति की धारा में घुल जाते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम दोषों को जानने के कारण हमें जनित दोषों पर विचार करना चाहिए। सभी जानते हैं कि क्रोध नष्ट हो जाने पर उससे जुड़े सनातन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म का विनाश होने पर सारा धर्म जो देश बचाना है वही कर सकता है। द्वारिकाधीश मंदिर के अलावा यहाँ पर और भी बहुत से छोटे बड़े मंदिर हैं, तो उनमें दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम हमारे द्वारिकाधीश मंदिर के 2 प्रमुख द्वार हैं, जिसमें से एक स्वर्ग द्वार है दक्षिण में, ये हम लोग उस दिशा से चलेंगे। यहीं पर मोबाइल कैमरा वगैरह जमा करा लिया जाता है और फिर इसके बाद 56 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर हम लोग प्रांगण में पहुँचते हैं और बहुत ही भक्तों की भारी भीड़ के बीच में आप दर्शन करते हैं। मंदिर का प्रमुख द्वार उत्तर दिशा में है, जिसे मोक्ष द्वार कहते हैं। तो कल हम लोग सुबह की आरती के समय उधर से जाएंगे। इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने करवाया था, आज से लगभग 2500 साल पहले। इसके बाद इसने समय के कई प्रहारों को झेला है और फिर 8वीं सदी जब शंकराचार्य पूरे भारत का भ्रमण करके हिंदू धर्म का पुनरुत्थान कर रहे थे, उस समय उन्होंने इसकी फिर से स्थापना की, चारों धामों के 4 मठों की। तो द्वारिका का मठ भी इसी प्रांगण में स्थित है। तो अब हम लोग सुबह स्नान करके मोक्ष द्वार से अंदर प्रवेश करके दर्शन करने के लिए आ गए सुबह की आरती के लिए। और बाहर निकलते ही मंदिर के बाहर ये बहुत अच्छा सा बाजार जैसा भी है। हम लोग का होटल भी बिल्कुल मंदिर के पास में ही था कि आप पैदल ही चल करके तुरंत आ जाओ। वैसे यहाँ से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन भी सब बिल्कुल पास में ही है। और उगते हुए सूरज के साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे और उसके बाद हम लोग बेट द्वारिका की यात्रा के लिए निकलेंगे। कहते हैं द्वारिका के दर्शन बेट द्वारिका के यात्रा के बिना अधूरे हैं। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और बेट द्वारिका में बेट का अर्थ होता है आइलैंड, टापू, द्वीप। तो वो एक बिल्कुल स्थल भूमि से अलग एक टापू पर स्थित है, इसलिए इसको कहते हैं। पहले तो फेरी वगैरह से जाया जाता था, लेकिन अब वहाँ के लिए बहुत ही सुंदर सा सुदर्शन सेतु बना दिया गया है। तो अब आप गाड़ी से ही जा सकते हो। और उसी यात्रा में हम एक ज्योतिर्लिंग के और भी दर्शन करेंगे, जिसे कहते हैं नागेश्वर। 8वें स्थान पर है 12 ज्योतिर्लिंग में, तो उसके भी दर्शन करेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले ब्लॉग में, जिसमें कि हम लोग बेट द्वारिका और नागेश्वर के अतिरिक्त और भी कुछ सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया हो ब्लॉग तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फिर बने रहिएगा इस पूरी यात्रा में हमारे साथ। ये द्वारकाधीश टेम्पल, ये ना हमारे हैं द्वारकाधीश, हमारे पीछे है टेम्पल और इधर हमारे है